मैं पॉर्न वीडियोस देखता हूँ और उसके बाद मेरा मास्टरबेशन करने को दिल करता है और मैं मास्टरबेशन इस हद तक करता हूँ कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ, इस टॉपिक के ऊपर बात करना मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे की ज़रूरत है। इसमें बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन जो गलत एक्टिविटीज़ के अंदर हमारी इन्वॉल्व है, इस पे लोग बात करते हुए कतराते हैं। मैं समझता हूँ बीइंग अ टीचर मुझे हर पहलू में अपने स्टूडेंट को गाइडलाइन देनी है। तो इस पे मैं बात करूँगा आज जिस टॉपिक के ऊपर वो है पॉर्न वीडियो से रिलेटेड कि किस तरह पॉर्न वीडियोज़ जो है वो स्टूडेंट की स्टडी से लेकर के डेली रूटीन से लेकर के उसकी ज़िंदगी पर किस तरह जो है वो अफ़ेक्ट होती है। आज इसी से रिलेटेड मैं पहले आपको एक मुख्तसर सा वाकया अपने स्टूडेंट का बताऊँगा, फिर मैं मज़ीद इसके ऊपर बात करूँगा। मेरे पास एक अकेडमी में स्टूडेंट पढ़ता था, वो अक्सर अकेडमी से छुट्टियों पे होता था। मैंने उससे पूछा कि बेटा आपकी छुट्टियों की वजह क्या है? क्यों इतनी छुट्टियाँ करते हो? आपकी स्टडी काफ़ी डिस्टर्ब होती है इससे। उसने मुझे कहा सर, मुझे अक्सर फ़ीवर रहता है और फ़ीवर उतरता भी नहीं है मेरा। तो मैंने उससे कहा कि किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से चेकअप करवाओ इसका, ताकि आपकी स्टडी का बेटा खर्च ना हो और आप बेहतर तरीके से जो है वो अपनी प्रॉपर स्टडी को जो है वो टाइम दे सको। उसने कहा कि सर अक्सर मैं जाता हूँ लेकिन मुझे फिर भी आराम नहीं आ रहा। उसकी पीछे जो साइंस थी वो नहीं था वो शेयर कर रहा किसी से भी। मैंने उससे पूछा कि बेटा इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं उतरता आपका फीवर? तो मैंने ऐसे ही मज़ाकिया तौर पर उससे कहा कि बेटा कहीं गलत एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं हो आप? वो शर्माने लगा और हँसने लग पड़ा आगे से। फिर मैंने उसे करीब बताया और मैंने उसे एक फ्रेंडली माहौल दिया, जिस पर फिर वो खुलकर बोला। उसने मुझे कहा कि सर पिछले 1 माह से मैं इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हूँ, जिसमें मैं पॉर्न वीडियोज़ देखता हूँ और उसके बाद मेरा मास्टरबेशन करने को दिल करता है और मैं मास्टरबेशन इस हद तक करता हूँ कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मेरी ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। मैं इससे काफ़ी हद तक एक दफ़ा चौंक गया और परेशान भी हुआ। फिर मैंने उसे समझाया और मैंने एक डॉक्टर के पास जो है उसको रेफ़र किया, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट थे। मैंने उन्हें कहा कि बेटा बात याद रखिएगा, जब आप किसी टीचर के पास आते हैं, तो अपनी स्टडी से रिलेटेड जो है बात करने से कभी भी नहीं कतराते, कभी नहीं शर्माते, ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो गाइडलाइन दे सके। और इसी तरह जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास जाकर के भी कभी नहीं शर्माते। जो आपको मामलात दरपेश होते हैं, वो सारे खुल-डुल के बता देते हैं उनको। उसने ऐसे ही किया, उसने उनको बताया और जब उसकी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई गई, तो रिपोर्ट्स में आप यकीन जानिए कि उसके व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुके थे। यानी उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक तबाह हो चुका था। इस वजह से उसे फ़ीवर से प्रॉपर तरीके से आराम नहीं था मिल रहा। तो इस पर अब बाद में उसका इलाज शुरू हो गया और अब वो माशाल्लाह काफ़ी जो है वो फिट है। ये वाकया तो सिर्फ़ एक स्टूडेंट का है, जो कि मेरे इल्म में था या जो उसने मेरे साथ शेयर किया। तो इस तरह के और कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, जो डेली रूटीन में इस तरह की एक्टिविटीज़ को सरअंजाम देते होंगे। मैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बाद में बात करूँगा, लेकिन मैं उसके कुछ सिम्पटम्स जो हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा कि इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट सिम्पटम्स में से आती है, वो ये है कि इंसान जो है वो इसकी फ़िज़ीक जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। उसके दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे उसको चीज़ें जो है वो भूलना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह इसका स्टोमक डिस्टर्ब हो जाता है, जिगर का मसला हो जाता है और भूख ना लगना ये आम-सी बात हो जाती है। सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करता हूँ, कोशिश कीजिए कि तन्हा ना बैठें, अपने दोस्तों के साथ बैठें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने आप को जितना मसरूफ़ रख सकते हैं, उतना रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इंसानी फितरत में ये चीज़ शामिल है कि जब वो बुरी आदत में इन्वॉल्व होता है, तो फिर वो होता ही चला जाता है। वो अपने होश खो बैठता है। ना सिर्फ़ इससे उसकी डेली रूटीन डिस्टर्ब होती है, अगर तालिब-इल्म है तो उसकी काफ़ी हद तक पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मसला रहता है। वो ऑल टाइम जो है वो इसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता है। उसके ज़हन में इसी तरह गंदी जो है वो आलूदा फ़िल्में जो है वो घूमती रहती हैं, जिन्हें हम पोर्न वीडियोज़ का नाम देते हैं। इस तरह की जिनसी ख़्वाहिशात को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक बहुत सारे संगीन मसाइल से बचा जा सकता है। तो इन पर कंट्रोल करना आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए कि आपने इनको कंट्रोल कैसे करना है। तो कोशिश कीजिए कि आप अगर एडिक्टेड हैं पोर्न वीडियोज़ को देखने के, तो आज से ही अपना एक शेड्यूल सेट कर लें कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपको इस तरह की कोई भी आपकी वीडियोज़ आपके सामने आती हैं, तो आपने उनको स्किप करना है। सेटिंग में जाकर के बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स मौजूद हैं गूगल के अंदर या फेसबुक में अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ आती हैं, तो आप उन सेटिंग से उन वीडियोज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को ब्लॉक करने की कोशिश कीजिए। उन वीडियोज़ को स्किप करने की कोशिश कीजिए।
ताकि हम जो है वो इन सारी घटिया किस्म की चीज़ों से या गलत एक्टिविटीज़ से बच सकें।